नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम नरेश है। तो चलिए अब यह कहानी नरेश जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ये काम करते हुए मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में मैंने न जाने कितने ही शहरों की खाक छानी है, कितनी ही सुनसान सड़कों पर रातें गुजारी हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे मैं डरावना कह सकूं। लोग अक्सर भूत प्रेतों की, आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं, पर मैं इन सब बातों को बस वहम मानता था। मेरे लिए सड़क ही मेरा घर थी और ट्रक मेरा साथी। मेरे साथ एक हेल्पर भी काम करता है जिसका नाम राहुल है। वो अभी लड़का ही है, मुश्किल से 20-21 साल का होगा, पर काम में काफी फुर्तीला है। ये बात उस वक्त की है जब हम अहमदाबाद की एक बड़ी फैक्ट्री का माल ढोया करते थे। हमारा काम था फैक्ट्री से टाइल और मार्बल के बक्से ट्रक में लाद कर राजस्थान और गुजरात के अलग अलग शहरों में पहुंचाना। उस दिन भी हम एक ऐसा ही चक्कर लगाने निकले थे। हमने अहमदाबाद की फैक्ट्री से माल उठाया और राजस्थान के एक दूर दराज के कस्बे के लिए रवाना हो गए। वो कस्बा अपनी मार्बल मंडियों के लिए जाना जाता था और हमारा ऑर्डर भी वहीं की एक बड़ी दुकान का था। सफर लंबा था, लेकिन हमारे लिए ये रोज की बात थी। हम दिन में सफर शुरू करते और देर रात या अगली सुबह तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। हम फैक्ट्री से निकले, रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। राहुल केबिन में अपनी सीट पर बैठा पुराने हिंदी गाने गुनगुना रहा था और मैं स्टीयरिंग संभाले हुए सड़क पर नजरें गड़ाए था। इन 15 सालों में मैंने दिन से ज्यादा रात में ही ट्रक चलाया था, क्योंकि रात में सड़कें खाली मिलती हैं और सफर जल्दी कट जाता है। मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत एक दिन मुझे जिंदगी के सबसे खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। हम अगली सुबह करीब 10 बजे उस कस्बे में पहुंच गए। दुकान के सामने ट्रक खड़ा किया और मजदूरों को माल उतारने के लिए आवाज दी। ट्रक से माल उतरने में काफी वक्त लगता है, इसलिए मैंने और राहुल ने पास की एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने का फैसला किया। अभी हम चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। मैंने फोन निकालकर देखा, स्क्रीन पर मेरे होने वाले जीजा जी का नंबर चमक रहा था। दरअसल कुछ ही हफ्तों में मेरी छोटी बहन की शादी थी और मैं उसी की तैयारियों के लिए पैसे जोड़ रहा था। मैंने सोचा था कि इस चक्कर के बाद कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा। फोन उठाते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ जीजा जी, सब खैरियत? मैंने पूछा। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने मेरी सारी खुशी एक पल में छीन ली। जीजा जी की आवाज में एक घबराहट थी। उन्होंने कहा, नरेश तुम कहाँ हो? जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। शादी की तारीख पंडित जी ने अगले हफ्ते की ही निकाल दी है और कुछ जरूरी रस्में हैं जिनमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तुम बड़े भाई हो, तुम्हारे बिना कैसे होगा? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ फैक्ट्री के मालिक को दिया हुआ वादा था कि माल पहुंचाकर तुरंत लौटना है और दूसरी तरफ बहन की शादी की जिम्मेदारी। मैं जानता था कि अगर मैं अभी वापस फैक्ट्री गया और फिर वहां से गांव के लिए निकला तो मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने जीजा जी से कहा, आप चिंता मत करो, मैं बस निकल ही रहा हूं, कल शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। फोन रखते ही मैंने राहुल को सारी बात बताई। वो भी मेरी चिंता समझ गया। मैंने पास खड़े दुकान के मालिक से गुजारिश की कि वो मजदूरों से कहकर जल्दी माल खाली करवा दे। उसने भी मेरी मजबूरी को समझा और काम में तेजी लाने को कहा। करीब 2 घंटे में हमारा ट्रक पूरी तरह से खाली हो गया। अब मेरे सामने सवाल था कि मैं ट्रक का क्या करूं। इसे यहां छोड़कर बस से गांव जाना सही नहीं था, क्योंकि ट्रक की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने हिम्मत करके अपने फैक्ट्री के मालिक को फोन लगाया। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे मेरी बहन की शादी अचानक तय हो गई है और मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे इजाजत मांगी कि क्या मैं ट्रक लेकर ही गांव जा सकता हूं और शादी के बाद वापस लौट आऊंगा। मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा, नरेश
तुम हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद ड्राइवर हो। तुम ट्रक ले जाओ और अपनी बहन की शादी अच्छे से निपटाओ। काम तो होता रहेगा, परिवार पहले है। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने उनका धन्यवाद किया और फोन रख दिया। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, हमें बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। उस वक्त दोपहर के करीब 1 बज रहा था। मैंने राहुल से कहा, राहुल अब रुकना नहीं है, सीधा घर पहुंचकर ही सांस लेंगे। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और हम ट्रक में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़े। हमारा गांव उस कस्बे से करीब 500 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा और थका देने वाला था, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी ने हमारी सारी थकान भुला दी थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, इस उम्मीद में कि हम सुबह होने से पहले ही घर की दहलीज पर होंगे। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक ऐसी मनहूस जगह हमारा इंतजार कर रही है जो हमारी रूह को कंपा कर रख देगी। उस रात जो हमारे साथ होने वाला था, उसने मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा घाव छोड़ा जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। शाम ढलने लगी थी और हम राजस्थान के उस हिस्से में दाखिल हो चुके थे जो अपनी वीरानी के लिए जाना जाता था। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कंटीली झाड़ियां और इक्का दुक्का गांव। सड़क भी अब हाईवे से हटकर एक सिंगल पट्टी वाली सड़क बन गई थी, जिसके दोनों तरफ घना अंधेरा था। राहुल अब तक सो चुका था और मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर ट्रक दौड़ाए जा रहा था। लगातार ट्रक चलाने की वजह से मेरी आंखों में नींद भरने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर थोड़ी देर चाय पी लूं ताकि नींद भाग जाए। मैं सड़क के किनारे नजरें दौड़ा रहा था कि कोई चलता हुआ ढाबा दिख जाए। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां दिखाई दी। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, मुझे एक ढाबे का बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था भैरव ढाबा। ढाबे का नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन उस वक्त मुझे बस चाय की तलब थी। मैंने ट्रक को धीमा किया और ढाबे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक रोका, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ढाबे के बाहर कुछ भी नहीं था, न कोई और ट्रक, न कोई गाड़ी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ढाबे के अंदर से रोशनी तो आ रही थी, पर कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा शायद देर रात होने की वजह से ग्राहक नहीं होंगे। मैंने राहुल को आवाज देकर उठाया, राहुल उठ जा, चाय पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल नींद में कुनमुनाता हुआ उठा। उसने बाहर झांक कर देखा और कहा, नरेश भाई, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल सुनसान है, आगे किसी और ढाबे पर रुक लेंगे। मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, अरे कुछ नहीं होता, तुझे हर जगह भूत ही नजर आते हैं। चल जल्दी से चाय पीकर निकलते हैं। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, एक ठंडी सी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। मैंने इधर उधर देखा, पर वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और ढाबे की ओर बढ़ गया। ढाबा काफी पुराना और जर्जर हालत में था। दीवारें सीलन से भरी थीं और छत पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा ऊँघ रहा था। उसके अलावा पूरे ढाबे में कोई नहीं था। हमने एक कोने में पड़ी मेज कुर्सी पर बैठकर उसे आवाज दी, काका 2 कड़क चाय बना दो। उस बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जिसे देखकर मेरे मन में एक अनजानी सी दहशत बैठ गई। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और चाय बनाने चला गया। हम इंतजार करने लगे। राहुल अब भी डरा हुआ था। वो बार बार कह रहा था, भाई मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं उसे दिलासा दे ही रहा था कि तभी ढाबे के पीछे की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे दूर किसी कुएं से आ रही हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये किसकी आवाज है? राहुल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। होगा काका का कोई पोता पोती, मैंने लापरवाही से कहा, लेकिन मेरा दिल भी अब जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी वो बूढ़ा आदमी 2 गिलास चाय लेकर आया। उसने चाय हमारे सामने रखी और वापस काउंटर की ओर जाने लगा। मैंने उसे रोककर पूछा, काका ये पीछे बच्चा रो रहा है, सब ठीक तो है? मेरे सवाल पर वो बूढ़ा आदमी ठिठक गया। वो धीरे धीरे हमारी तरफ पलटा। अंधेरे में उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कौन बच्चा? यहां तो सालों से कोई बच्चा नहीं रोया। उसकी ये बात सुनकर हमारे होश उड़ गए। अगर यहां कोई बच्चा नहीं है तो फिर वो रोने की आवाज कहां से आ रही थी?
मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैंने जल्दी से जेब से पैसे निकालकर मेज पर रखे और राहुल का हाथ पकड़कर उसे उठाया। चल राहुल, यहां एक पल भी नहीं रुकना है। हम दोनों लगभग भागते हुए ढाबे से बाहर आए और अपने ट्रक की तरफ भागे। जैसे ही हम ट्रक में बैठे, मैंने तुरंत चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर कोशिश की, फिर की, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की बैटरी पूरी तरह से मर चुकी हो। यह नामुमकिन था, क्योंकि ट्रक बिल्कुल नया था और आज तक उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब मेरा डर यकीन में बदल चुका था। इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। हम यहां फंस चुके थे। तभी राहुल ने केबिन की खिड़की से बाहर की ओर इशारा किया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने उसकी बताई दिशा में देखा। ढाबे के बगल में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। उस कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वो वही बच्चा था जिसके रोने की आवाज हमने सुनी थी। वो औरत हमारी ही तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी जो हमने उस बूढ़े ढाबे वाले के चेहरे पर देखी थी। अचानक उस औरत ने हमारी तरफ देखकर अपना मुंह खोला और वो भी उसी बच्चे की तरह रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी जानवर के दर्दनाक चीखने जैसी थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। हम दोनों बुरी तरह से सहम गए थे। हमारी बचने की आखिरी उम्मीद, हमारा ट्रक भी बंद पड़ा था और बाहर वो डरावनी आत्मा हमारा इंतजार कर रही थी। उस सुनसान वीरान सड़क पर, उस मनहूस ढाबे के सामने हम मौत के मुंह में खड़े थे। उस औरत और बच्चे की दर्दनाक गैर इंसानी चीख हमारे कानों में किसी झर की तरह घुल रही थी। मेरा और राहुल का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए थे। हमारी आंखें खौफ से उस कुएं की मुंडेर पर बैठी औरत पर टिकी थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बस दिल था जो किसी अनजाने डर से छाती फाड़कर बाहर आ जाने को बेताब था। नरेश, जो पिछले 15 सालों से इन सड़कों को अपना घर समझता आया था, आज पहली बार उसे ये सड़कें किसी अनजान दुश्मन की तरह लग रही थीं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कांपते हुए हाथों से केबिन के दोनों दरवाजे लॉक कर दिए। खट की आवाज उस भयानक सन्नाटे में ऐसी गूंजी जैसे किसी ने मौत का ऐलान कर दिया हो। राहुल, चुप रहना, बिल्कुल चुप। मेरे मुंह से बस इतने ही शब्द निकल पाए। राहुल की हालत मुझसे भी बदतर थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर पत्तों की तरह कांप रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई थी। मैंने एक बार फिर पूरी ताकत से ट्रक की चाबी घुमाई। सेल्फ की हल्की सी घरघराहट हुई और फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ट्रक अब लोहे का एक बेजान डिब्बा बन चुका था, एक ऐसा ताबूत जिसमें हम दो जिंदा इंसान कैद थे। मैंने बार बार कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर, इस उम्मीद में कि शायद इंजन एक बार जाग जाए और हम इस जहन्नुम से निकल भागें, पर हर कोशिश नाकाम रही। अचानक वो दिल दहला देने वाली चीख बंद हो गई। हमने डरते डरते कुएं की तरफ देखा। वो औरत और बच्चा वहां नहीं थे। वो ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी वहां थे ही नहीं। एक पल के लिए मेरे दिल में एक झूठी सी उम्मीद जागी कि शायद वो एक बुरा सपना था, हमारा वहम था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने हमारी इस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। हमें ट्रक के बाहर हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों पर बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। फिर ट्रक के चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई अपने नाखूनों से ट्रक की बॉडी को खुरच रहा हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई छोटा बच्चा ट्रक के नीचे खिलखिलाकर हंस रहा हो। वो हंसी किसी आम बच्चे की हंसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सनसनाहट थी जो सीधे रूह में उतर रही थी। अब राहुल का सब्र जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। नरेश भाई, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? हम यहां से कैसे निकलेंगे? मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे अपनी मां के पास जाना है। मैं खुद अंदर तक डरा हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे झकझोरा। चुप हो जा राहुल, कुछ नहीं होगा हमें, हिम्मत रख, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे शब्द खोखले थे, पर उस वक्त उसे दिलासा देना जरूरी था। मेरे दिमाग में उस ढाबे वाले बूढ़े का चेहरा घूम गया। उसका वो अजीब सा बर्ताव, उसकी वो खाली आंखें और उसका वो कहना,
यहां सालों से कोई बच्चा नहीं रोया। मुझे लगा कि इस पहेली की चाबी उसी बूढ़े के पास है। वही हमें बता सकता है कि ये सब क्या है और हम यहां से कैसे निकल सकते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं ट्रक से उतरकर वापस उस ढाबे में जाऊंगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, बाहर मत जाना, ये एक जाल है। वो बूढ़ा भी उन्हीं में से एक लगता है। अगर आप बाहर गए तो वो आपको मार डालेंगे। मैं एक दुविधा में फंस गया था। अंदर रहना भी मौत को दावत देना था और बाहर जाना भी खतरे से खाली नहीं था। हम दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि तभी हमने देखा कि ढाबे का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। लालटेन की पीली रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर किसी दैत्य की तरह नाच रही थी, जो उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। वो बूढ़ा हमारे ट्रक के पास आकर रुक गया। उसने लालटेन को नीचे रखा और मेरी तरफ, यानी ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, न कोई और भाव, बस एक गहरा दुख और अफसोस था। उसने अपनी फटी हुई धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहां रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इशारा भी किया था, पर तुम समझे नहीं। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। कौन हो तुम और ये सब क्या है? मैंने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। मेरा नाम किशन था। मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। सालों पहले मैं अपने परिवार के साथ यहां से गुजर रहा था। रात हो गई थी तो मैंने इसी ढाबे पर रुकने का फैसला किया। उस वक्त यह ढाबा चलता था और इसका मालिक बहुत लालची और क्रूर इंसान था। उसने मेरे पास पैसे देखे और रात में जब हम सो रहे थे तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे, मेरी पत्नी और मेरी 5 साल की बेटी को मार डाला और हमारी लाशों को उसी सूखे कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो औरत और बच्चा? हाँ, बूढ़े ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली हो। वो मेरी पत्नी और मेरी बेटी की आत्मा है। हम तीनों की आत्माएं तब से यहीं भटक रही हैं। हमारे साथ इतना अन्याय हुआ कि हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली। हमारा दर्द, हमारा गुस्सा इतना गहरा है कि वो हर मुसाफिर में अपना कातिल देखता है। मेरी बेटी पानी के लिए रोते रोते मर गई थी, इसलिए आज भी उसकी आत्मा हर आने जाने वाले से पानी मांगती है। उसकी कहानी सुनकर हमारा डर कुछ कम हुआ और उसकी जगह एक अजीब सी सहानुभूति ने ले ली। मैंने पूछा, तो क्या तुम भी? हाँ, मैं भी एक आत्मा हूं, लेकिन मेरे अंदर अब कोई गुस्सा नहीं है। मैं बस शांति चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और बेगुनाह के साथ हो। वो दोनों गुस्से और दर्द में अंधी हो चुकी हैं। वो सही और गलत का फर्क भूल चुकी हैं। तुम्हारा ट्रक उन्होंने ही अपनी शक्ति से रोका है। उनके दुख का बोझ इतना भारी है कि वो किसी भी मशीन को चलने नहीं देता। अब हमें समझ आया कि हमारा ट्रक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक आत्मिक बंधन था। हम यहां से कैसे निकल सकते हैं? कोई तो रास्ता होगा, मैंने उम्मीद से पूछा। किशन, बूढ़े की आत्मा ने कुएं की तरफ देखा। एक ही रास्ता है। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनके दुश्मन नहीं हो। तुम्हें उनके दर्द को शांत करना होगा। पर कैसे? राहुल ने धीरे से पूछा। मेरी बेटी प्यासी मरी थी, किशन ने कहा। तुम ट्रक से एक पानी की बोतल लो और उस कुएं के पास जाकर वो पानी जमीन पर डाल दो। ये एक भेंट होगी, एक माफीनामा होगा इस जगह पर बिना इजाजत आने का। शायद तुम्हारे इस काम से उनका क्रोध शांत हो जाए और वो तुम्हें जाने दें। किशन की बात सुनकर हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। योजना सीधी थी, पर उसे अंजाम देना मौत से खेलने के बराबर था। ट्रक से उतरकर उस मनहूस कुएं तक जाना जहां वो खौफनाक आत्माएं भटक रही थीं, ये सोचकर ही हमारी रूह कांप रही थी। राहुल ने तो साफ साफ हिलने से भी मना कर दिया। वो सीट से ऐसे चिपक गया था जैसे कोई उसे खींचकर बाहर फेंक देगा। मैं जानता था कि यह काम मुझे ही करना होगा। मैं ही राहुल को यहां लाया था, मैं ही इस टीम का लीडर था और जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को इतनी शिद्दत से याद नहीं किया था जितना उस पल कर रहा था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, सीट के नीचे से पानी की एक बोतल उठाई और दरवाजे का लॉक खोला। खट की आवाज एक बार फिर उस रात के सन्नाटे में गूंजी। मैंने दरवाजा खोला और अपना एक पैर बाहर जमीन पर रखा। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर आया, हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। चारों तरफ से बच्चे के रोने की वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन इस बार वो बहुत पास से आ रही थी, जैसे वो बच्चा मेरे आसपास ही कहीं हो।
मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह बज रहा था, पर मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उस कुएं की ओर बढ़ने लगा। हर कदम एक सदी जैसा लग रहा था। राहुल शीशे से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए डर और चिंता साफ झलक रही थी। किशन की आत्मा वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। मैं कुएं से बस कुछ ही कदम दूर था कि अचानक मेरे सामने हवा में एक धुंध सी बनी और वहीं लाल साड़ी वाली औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो हवा में थोड़ा ऊपर तैर रही थी। इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें खून के आंसू थे और वो गुस्से से लाल हो रही थी। उसके मुंह से वही दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, जैसे वो मुझे रोक रही हो। मैं जहां था वहीं जम गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बोतल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तभी उस औरत के पीछे अंधेरे में से एक और साया उभरा। वो एक आदमी का साया था, लंबा और डरावना। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ा हुआ था। ये किशन का पति यानी उस परिवार का मुखिया था। उसने अपनी धधकती हुई आंखों से मुझे घूरा, जैसे वो मुझे जलाकर राख कर देगा। वो एक कदम आगे बढ़ा और पहली बार उसके मुंह से कोई आवाज निकली। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से आने वाली गूंज जैसी थी, जिसने जमीन को भी कंपा दिया। तुम भी उन्हीं में से एक हो, वो गरजा। लालची, धोखेबाज, तुम्हें भी यहीं खत्म होना होगा। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं वहीं खड़ा था। मौत मेरे सामने थी, कुआं मेरे पीछे था और बचने का हर रास्ता बंद हो चुका था। उस आदमी की आत्मा, मोहन की गरजती हुई आवाज मेरे कानों में किसी विस्फोट की तरह गूंजी। तुम भी उन्हीं में से एक हो, तुम्हें भी यहीं खत्म होना होगा। ये शब्द नहीं थे, ये सदियों की नफरत और दर्द का सैलाब था जो मुझ पर टूट पड़ा था। उसका हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे चारों तरफ की हवा जम गई हो। मेरा शरीर पत्थर का हो गया हो। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मौत इतनी करीब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। राहुल ट्रक के अंदर से ये सब देख रहा था। वो जोर जोर से शीशे पर हाथ पीट रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही थी। मेरी दुनिया में बस उन तीन भटकती आत्माओं की नफरत और उस भयानक सन्नाटा का शोर था। जैसे ही मोहन का ठंडा बर्फीला हाथ मेरी गर्दन को छूने वाला था, एक और साया बिजली की तेजी से मेरे और उसके बीच में आ गया। ये किशन की आत्मा थी। मोहन, रुक जाओ। किशन की आवाज में एक अधिकार था, एक विनती थी। ये बेगुनाह है, इसे जाने दो, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मोहन का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी लाल आंखों में किशन के लिए गुस्सा और हैरानी का भाव एक साथ उभरा। तू हमारा होकर इन जिंदा लोगों का साथ दे रहा है किशन? तू भूल गया हमारे साथ क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं भूला, किशन ने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन नफरत का बदला नफरत से लेने पर हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे की आत्मा को देखो, वो भी हमारे साथ भटक रही है। इस बेगुनाह को मारकर हमें क्या हासिल होगा? किशन की बात का मोहन और उसकी पत्नी सीता पर कोई असर नहीं हुआ। सीता की आत्मा ने एक और दिल दहला देने वाली चीख मारी, जो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के अंदर हजारों सुइयां एक साथ छुप गई हों। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाला था कि किशन ने मेरी तरफ पलटकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, नरेश, पानी, कुएं पर पानी डालो और माफी मांगो, जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। किशन की आवाज ने मुझे जैसे नींद से जगा दिया। मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है। मैंने देखा किशन की आत्मा उन दोनों पति पत्नी की आत्माओं से उलझी हुई थी। हवा में तीन साएं एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे अजीब सी रोशनी और डरावनी आवाजें पैदा हो रही थीं। वो नजारा किसी दूसरे ही लोक का लग रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से जमीन पर पड़ी पानी की बोतल उठाई। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं बोतल का ढक्कन भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। मोहन और सीता की आत्माएं किशन को धकेलकर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने किसी तरह ढक्कन खोला और लड़खड़ाते हुए कदमों से कुएं की मुंडेर तक पहुंचा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे सामने अंधेरा और गहरा कुआं था, जो किसी खुली हुई कब्र की तरह लग रहा था। मेरे पीछे मौत का नाच हो रहा था।
मैंने बोतल को उल्टा किया और पानी को कुएं के पास की सूखी जमीन पर डालना शुरू कर दिया। पानी की धार जैसे ही जमीन पर गिरी, मेरे मुंह से अपने आप शब्द फूटने लगे। मेरी आवाज डर से कांप रही थी, पर उसमें एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी। मुझे माफ कर दो, मैं लगभग रोते हुए बोला। हे अनजान आत्माओं, मुझे माफ कर दो। हम यहां रुकना नहीं चाहते थे। हम तुम्हारी तकलीफ को नहीं जानते थे। हम भी मजबूर हैं। हमें अपने घर जाना है। ये पानी अपनी बेटी के लिए स्वीकार करो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हम पर रहम करो, हमें जाने दो। मैं ये सब बोलता जा रहा था और बोतल से पानी डालता जा रहा था। जैसे ही बोतल का आखिरी कतरा जमीन पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। जहां जहां पानी गिरा था, वहां की सूखी जमीन पर एक हल्की नीले रंग की रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी बहुत शांत और ठंडी थी। उस रोशनी के फैलते ही वो भयानक चीखें, वो डरावनी आवाजें सब एक पल में बंद हो गईं। चारों तरफ एक गहरा अलौकिक सन्नाटा छा गया। मैंने डरते डरते पीछे पलटकर देखा। मोहन और सीता की आत्माएं जहां थीं, वहीं जम गई थीं। उनके चेहरों से वो भयानक गुस्सा गायब हो चुका था। अब उनके चेहरों पर सदियों का दर्द, थकान और एक अजीब सी उदासी थी। उनकी नफरत की आग जैसे उस पानी ने बुझा दी हो। तभी उन दोनों के बीच में उनकी छोटी बेटी मुन्नी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने जमीन पर चमकते हुए पानी को देखा और फिर अपनी मासूम आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस एक सवाल था, एक मासूमियत थी। मोहन और सीता ने भी अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनके शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जमीन के बंधन से आजाद हो रहे हों। किशन की आत्मा भी अब बहुत धुंधली पड़ गई थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक धीमी, थकी हुई आवाज में कहा, उन्होंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है नरेश। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। देखते ही देखते वो तीनों आत्माएं एक शांत रोशनी में बदल गईं और हवा में विलीन हो गईं। उनके जाते ही किशन की आत्मा भी हवा में घुलने लगी। जाते जाते उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में पड़े, अब जाओ यहां से और कभी पलटकर इस मनहूस जगह की तरफ मत देखना। सब कुछ शांत हो चुका था। मैं वहीं कुएं के पास घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था सिवाय एक गहरे शून्य के। तभी ट्रक का दरवाजा जोर से खुला और राहुल मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे पकड़कर उठाया। नरेश भाई, आप ठीक तो हैं ना? हे भगवान, ये सब क्या था? मैं कुछ बोल नहीं पाया। राहुल मुझे सहारा देकर वापस ट्रक तक ले गया। मैं किसी मशीन की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ अपने आप चाबी की तरफ बढ़े। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी इग्निशन में लगाई। मुझे अब भी यकीन नहीं था कि ट्रक स्टार्ट होगा। मैंने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाई। एक ही पल में और ट्रक का इंजन एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जिंदा हो उठा। उसकी आवाज उस वक्त दुनिया के सबसे मीठे संगीत की तरह लग रही थी। हेडलाइट्स जल उठी और उन्होंने सामने की काली सुनसान सड़क को चीर दिया। राहुल खुशी और डर से चिल्लाया, चल गया भाई, ट्रक चल गया, जल्दी निकालो यहां से। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पूरा पैर रख दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। मैंने शीशे में उस मनहूस ढाबे को पीछे छूटते हुए देखा। हम बच गए थे। हम उस जहन्नुम से निकल आए थे। मेरे चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई ही थी कि तभी ट्रक के पिछले हिस्से से, जहां माल रखा जाता है, एक आवाज आई। एक बहुत ही धीमी, लयबद्ध आवाज, जैसे कोई या कुछ हमारे साथ पीछे चढ़ाया हो। मेरी और राहुल की आंखें एक बार फिर डर से फैल गईं। हमारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या हम सच में बच पाए थे या असली खौफ ने तो अब हमारे साथ सफर करना शुरू किया था? ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क पर टायर घिसने की आवाज के बीच वो धीमी थपथप की आवाज किसी हथौड़े की तरह हमारे दिलों पर चोट कर रही थी। हम दोनों, मैं और राहुल, अपनी अपनी सीटों पर ऐसे जम गए थे जैसे हमारे शरीर में खून की जगह बर्फ जम गई हो। वो आवाज कुछ पल तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। उसके बाद जो सन्नाटा हुआ वो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक था।
शायद शायद कोई औजार गिर गया होगा, मैंने खुद को यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मेरी आवाज में इतनी कमजोरी थी कि मुझे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं भाई, राहुल ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी नजरें केबिन के पीछे लगी छोटी सी खिड़की पर गड़ी थी जो ट्रक के कार्गो वाले हिस्से में खुलती थी। वो आवाज ऐसी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई चल रहा हो। चुप कर, मैं उस पर चिल्लाया। हालांकि मैं जानता था कि वो सच कह रहा था। हिम्मत रख, अब हम उस जगह से बहुत दूर आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। एक बार रोक कर देख लेते हैं ना भाई, प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? मेरे मुंह से निकला। किशन की आत्मा ने क्या कहा था? भूल गया? उसने कहा था कभी पलटकर मत देखना। इसका मतलब है कि हमें रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बस ट्रक गांव पहुंचकर ही रुकेगा। मेरी बात सुनकर राहुल चुप तो हो गया, पर उसका डर कम नहीं हुआ। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। हम उस काली सुनसान सड़क पर भागे जा रहे थे जैसे हम किसी अनजाने दुश्मन से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। अब डर का रूप बदल चुका था। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह एहसास कि हमारे साथ पीछे कोई और भी सफर कर रहा है हमारे दिमाग को दीमक की तरह खाए जा रहा था। हर छोटी मोटी आवाज पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता। हवा का एक झोंका भी हमें किसी की फुसफुसाहट लगता। कुछ किलोमीटर और आगे जाने के बाद आवाजें फिर से शुरू हो गईं। इस बार वो थप थप की आवाज नहीं थी। इस बार वो एक हल्की खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई अपने छोटे छोटे नाखूनों से लोहे के फर्श को खुरच रहा हो। और फिर इंजन के शोर के ऊपर मुझे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी हल्की थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने राहुल की तरफ देखा तो उसकी फटी हुई आंखों ने मुझे बता दिया कि उसने भी वो हंसी सुनी है। अब मेरे सब्र का बांध भी टूटने लगा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे हुए थे कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए भी कि मुझे पीछे के हिस्से में कुछ दिखाई नहीं देगा। तभी मेरी नजर साइड व्यू मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। ट्रक के पिछले हिस्से पर जो तिरपाल कैनवास हमने कसकर रस्सियों से बांधा था, उसका एक कोना खुला हुआ था और हवा में फड़फड़ा रहा था। यह नामुमकिन था। इतनी मजबूती से बांधा गया तिरपाल अपने आप नहीं खुल सकता था। उसे किसी ने खोला था अंदर से। इससे पहले कि मैं इस झटके से उबर पाता, मैंने एक और चीज देखी जिसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। उस फड़फड़ाते हुए तिरपाल के किनारे से एक छोटा सा पीला पड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां बहुत पतली और छोटी थीं। उस हाथ ने एक पल के लिए तिरपाल के किनारे को पकड़ा और फिर वापस अंदर गायब हो गया। अब कोई शक नहीं बचा था, हम अकेले नहीं थे। उस बच्ची मुन्नी की आत्मा हमारे साथ थी। मैंने कांपते हुए राहुल को वो बताया जो मैंने देखा था। ये सुनते ही वो पागलों की तरह चीखने लगा। मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था, वो हमारे साथ आ गई है। अब हम नहीं बचेंगे, वो हमें मार डालेगी। वो चलती ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे से उसे पकड़कर खींचा। पागल मत बन राहुल, मरना है क्या? कुछ नहीं होगा, मुझे सोचने दे। मैं एक भयानक दुविधा में था। हम रुक नहीं सकते थे, हम वापस नहीं जा सकते थे और हमारे ट्रक में एक भूत सवार था। हम करें तो क्या करें? डर और घबराहट के बीच मैंने सोचने की कोशिश की। वो एक बच्ची की आत्मा है। उसने हमें उस ढाबे पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो बुरी नहीं है, शायद वो बस डरी हुई है, अकेली है। हमने उसे पानी दिया, उसके लिए प्रार्थना की। शायद इसीलिए वो हमारे साथ आ गई। उसे लगा होगा कि हम उसे इस अकेलेपन से बाहर निकाल सकते हैं। ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग में एक योजना कौंधी। हम उससे लड़ नहीं सकते थे, पर शायद हम उससे छुटकारा पा सकते थे। मुझे याद आया कि यहां से करीब 50 से 60 किलोमीटर आगे रास्ते में ही एक बहुत पुराना और सिद्ध हनुमान जी का मंदिर आता है। मैंने सुना था कि उस मंदिर की बहुत मान्यता है और वहां बुरी आत्माओं का साया भी नहीं पड़ सकता। मैंने राहुल को अपना प्लान बताया। राहुल सुन, हम यहां से 50 किलोमीटर दूर हनुमान जी के मंदिर चलेंगे। हमें बस सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना है। मंदिर की पवित्र जमीन पर पहुंचते ही वो आत्मा अपने आप हमारा पीछा छोड़ देगी। यही हमारा आखिरी रास्ता है। मेरी बात सुनकर राहुल को थोड़ी हिम्मत मिली।
अब हमारे पास एक मकसद था, एक मंजिल थी। यह अब सिर्फ एक सफर नहीं था, यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। मैंने एक्सीलेटर को जमीन से लगा दिया। ट्रक अब अपनी अधिकतम गति से दौड़ रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रक के पीछे की हरकतें और तेज होती जा रही थीं। अब खरोंचने और हंसने की आवाजों के साथ साथ हमें पीछे खाली डाले में सामान के इधर उधर फेंके जाने की आवाजें भी आने लगीं। बच्ची की हंसी अब सिसकियों में और फिर गुस्से वाली चीखों में बदल गई थी। शायद उसे समझ आ गया था कि हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अचानक केबिन के अंदर का तापमान गिरने लगा। हमारी सांसों से धुआं निकलने लगा। सामने का शीशा अंदर की तरफ से जमने लगा था। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप धीमी और तेज होने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से सिर्फ खरखराहट की आवाज आने लगी। वो आत्मा अब अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। हम दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जो हमें याद था टूटे फूटे शब्दों में, पर पूरी श्रद्धा से। काफी देर तक मौत से आंख मिचौली खेलने के बाद हमें दूर उस कस्बे की बत्तियां दिखाई दी जहां वो मंदिर था। एक उम्मीद की किरण जागी। हम बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे, तभी एक जोरदार झटके के साथ ट्रक का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। ट्रक अपनी गति से कुछ दूर तक घिसटता हुआ गया और फिर सड़क के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ घना खौफनाक अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पीछे से आने वाली सारी आवाजें भी बंद हो गईं और इस बार जो सन्नाटा था वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। तभी हमारे ठीक पीछे से केबिन के अंदर से एक बहुत ही मासूम और धीमी आवाज आई। आप भी मुझे यहीं छोड़कर चले जाओगे? मेरे और राहुल के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हमने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। विंडशील्ड से आती चांद की हल्की सी रोशनी में हमने देखा कि हमारी सीटों के ठीक पीछे वाली सोने की जगह पर उस बच्ची मुन्नी का एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। वो अब ट्रक के पिछले हिस्से में नहीं थी, वो केबिन के अंदर हमारे साथ थी। आप भी मुझे यहीं छोड़कर चले जाओगे? उस मासूम कांपती हुई आवाज ने हमारे केबिन में जमे सन्नाटे को और भी ज्यादा बोझिल बना दिया था। हम दोनों पत्थर के हो चुके थे। हमारी नजरें सीटों के पीछे बैठी उस नन्ही आत्मा पर टिकी थी। वो पारदर्शी थी। उसके आर पार केबिन की दीवारें दिख रही थीं। फिर भी उसका वजूद इतना भारी था कि हमें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वो कोई राक्षस या भयानक चुड़ैल नहीं दिख रही थी। वो एक आम बच्ची थी जिसकी आंखों में समंदर से भी गहरा दुख और अकेलापन भरा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक पुरानी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी यही मासूमियत इस मंजर को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। राहुल अब सिसक रहा था। उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। मैं भी अंदर तक हिला हुआ था, पर तभी मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आया जो गांव में मेरा इंतजार कर रही थी। न जाने क्यों उस बच्ची की आत्मा में मुझे अपनी बेटी की एक झलक दिखाई दी। मेरे दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी दया भी उमड़ रही थी। मैं समझ गया था कि अगर मैंने चीख पुकार मचाई तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी, अपने कांपते हुए गले को साफ किया और उसकी बात का जवाब दिया। नहीं बेटी, मेरी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर वहीं उस बच्ची के साये ने अपनी गर्दन थोड़ी सी झुकाई, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो। हम तो बस अपने घर जा रहे हैं। मैंने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। उसकी आत्मा ने हमारी तरफ देखा। उसकी आवाज अब भी केबिन में गूंज रही थी, पर इस बार उसमें एक सवाल था। मेरा घर कहाँ है? इस सवाल ने मेरे कलेजे को चीर दिया। एक ऐसी आत्मा जो यही भूल चुकी है कि उसका घर कहाँ है। मेरी माँ कहाँ है? उसका अगला सवाल आया और इस बार उसकी आवाज में एक दर्दनाक सिसकी शामिल थी। मुझे यहां अकेले डर लग रहा है। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी जो हमें मारना चाहती थी। ये तो बस एक डरी हुई अकेली बच्ची थी जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। वो हमारे साथ इसलिए आई थी क्योंकि सालों बाद हम पहले इंसान थे जिन्होंने उसके दर्द को समझा, उसके लिए प्रार्थना की। हमारी दया ही उसके लिए एक सहारा बन गई थी और वो उसी सहारे को पकड़कर हमारे साथ चली आई थी। उसका ट्रक को हिलाना, आवाजें करना, ये सब उसका गुस्सा नहीं, उसका डर था
जो वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। राहुल भी अब तक थोड़ा शांत हो चुका था। वो भी समझ गया था कि हम किसी खूनी पिशाच के साथ नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा के साथ फंसे हैं। हमारे दिल से मौत का डर कम हो रहा था और उसकी जगह एक भारी उदासी और लाचारी ले रही थी। मैंने उसे एक पिता की तरह समझाने की कोशिश की। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी अब भगवान के पास हैं बेटी। वो एक बहुत अच्छी जगह पर हैं और वो बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा था, केबिन में जमी हुई ठंडक कुछ कम होने लगी। शीशों पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे शब्द मरहम का काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि हम शायद उसे शांत करने में कामयाब हो रहे हैं कि तभी अचानक सब कुछ बदल गया। मुन्नी की आत्मा का साया बुरी तरह से हिलने और कांपने लगा। उसका मासूम चेहरा बिगड़ने लगा और उसकी कोमल आवाज के पीछे से उसके पिता मोहन की वो गुस्सैल गरजती हुई आवाज आने लगी। झूठ, सब झूठ बोलते हैं, सब धोखेबाज हैं। उन लोगों ने भी यही कहा था और फिर हमें मार दिया। तुम भी हमें धोखा दोगे, तुम भी हमें रास्ते में छोड़कर भाग जाओगे। अब मुझे समझ आया कि असली समस्या क्या थी। उस बच्ची की आत्मा के साथ उसके माँ बाप का गुस्सा, उनकी नफरत और उनके साथ हुए धोखे का दर्द भी जुड़ा हुआ था। वो आत्मा अकेली नहीं थी, वो पूरे परिवार के दुख का बोझ ढो रही थी। ट्रक बुरी तरह से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। केबिन के शीशे छटकने लगे। वो भयानक ठंडक वापस लौट आई। हमारा डर भी पहले से 10 गुना ज्यादा होकर वापस आ गया। मैं समझ गया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उस आत्मा को भरोसे की जरूरत थी, एक ऐसे वादे की जो टूटे नहीं। उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उन हथियारों जैसे नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत और सच्चाई के साथ एक आखिरी दांव खेला। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैंने ट्रक के हिलने के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। वादा करते हैं हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल मेरे पीछे से चीखा। इसका घर तो वो मनहूस कुआं है, आप हमें वापस वहां ले जाएंगे? नहीं, मैंने कहा। मेरी नजरें उस बच्ची की तड़पती हुई आत्मा पर थीं। उसका घर वो कुआं नहीं है राहुल, वो तो उसकी कब्र है। घर वो होता है जहां आत्मा को शांति मिले। हम इसे मंदिर लेकर चलेंगे, वो भगवान का घर है और आज से वही इसका भी घर होगा। मेरा इरादा बदल चुका था। अब मैं उससे छुटकारा पाने के लिए मंदिर नहीं जा रहा था। अब मैं उसे एक नया सुरक्षित घर देने के लिए मंदिर जा रहा था। यह एक छोटा सा बदलाव था, पर शायद यही सबसे जरूरी था। मैंने उस आत्मा की आंखों में झांक कर अपना वादा दोहराया। हम तुम्हें भगवान के घर ले जाएंगे मुन्नी। वहां तुम्हें तुम्हारी मां भी मिलेगी और तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है। मेरे ये शब्द जैसे ही पूरे हुए, ट्रक का हिलना बंद हो गया। मोहन की गुस्सैल गड़गड़ाहट शांत हो गई। अब केबिन में सिर्फ मुन्नी की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज रह गई थी। उसका साया एक पल के लिए थोड़ा और साफ हुआ। उसने अपनी बड़ी बड़ी दुख भरी आंखों से मुझे देखा, जैसे वो मेरे वादे की सच्चाई को तौल रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना छोटा सा पारदर्शी हाथ उठाया और अपनी नन्ही उंगली से सामने विंडशील्ड के पार कस्बे की टिमटिमाती बत्तियों की ओर इशारा किया। और तभी केबिन में एक साफ मासूम आवाज गूंजी, चलो। उसी पल जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, ट्रक के डैशबोर्ड की सारी बत्तियां जल उठीं। बिना चाबी घुमाए ट्रक का इंजन अपने आप एक धीमी गूंज के साथ स्टार्ट हो गया। वो अभिशाप, वो बंधन टूट चुका था, लेकिन अब हम आजाद नहीं थे। अब हम एक नई और भी ज्यादा डरावनी जिम्मेदारी के साथ बंधे हुए थे। हम अपनी मर्जी से एक आत्मा को उसकी आखिरी मंजिल तक ले जा रहे थे, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या मंजिल पर पहुंचने के बाद वो हमें जिंदा छोड़ेगी? ट्रक अब अपने आप चल रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर तो थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ये डर वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि एक भारी, पवित्र और भयानक जिम्मेदारी के एहसास वाली खामोशी थी। अब हम किसी भूत से भाग नहीं रहे थे, हम एक भटकी हुई आत्मा के सारथी बन गए थे। राहुल अपनी सीट पर दुबका हुआ बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मेरा पूरा ध्यान सामने सड़क पर था, पर मेरा मन उस नन्ही आत्मा में अटका हुआ था जो खामोशी से हमारे पीछे बैठी थी। केबिन में अभी भी एक ठंडक थी,
जो हमें लगातार याद दिला रही थी कि हमारा ये मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं है। जैसे ही हम उस कस्बे के नजदीक पहुंचे, हमें सामने पुलिस का नाका चेक पोस्ट दिखाई दिया। मेरा दिल डूब गया। अगर पुलिस वाले ने हमें रोका और सवाल जवाब किए तो हम क्या कहेंगे? क्या उन्हें भी वो बच्ची दिखाई देगी? जैसा सोचा था वही हुआ। एक पुलिस वाले ने हमें हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। मैंने कांपते हुए पैरों से ब्रेक लगाया और ट्रक को किनारे रोक दिया। वो पुलिस वाला हाथ में टॉर्च लिए हमारे केबिन की तरफ आया। उसने टॉर्च की तेज रोशनी अंदर डाली। मैं और राहुल दोनों ने अपनी सांसें रोक ली। रोशनी राहुल के चेहरे से होती हुई ठीक उस जगह पर पड़ी जहां मुन्नी की आत्मा बैठी थी और फिर मेरे चेहरे पर आ गई। पुलिस वाले को वहां कुछ भी नहीं दिखा। उसने हमारी आंखों में झांका और रूखेपन से बोला, कहां से आ रहे हो? कागज दिखाओ। मैंने जल्दी से डैशबोर्ड से कागज निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने कागजों पर सरसरी नजर डाली और फिर हमें जाने का इशारा कर दिया। शायद हमारे चेहरे की हवाइयां देखकर उसे लगा होगा कि हम नशे में हैं, या शायद उस बच्ची की आत्मा ने ही उसे कोई और सवाल पूछने से रोक दिया था। हम वापस चल पड़े। अब हम कस्बे के अंदर थे। सुबह के 4 बज रहे थे और सड़कें सुनसान थीं। पूरब में आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया था। हमें हर हाल में सूरज निकलने से पहले मंदिर पहुंचना था। मुझे मंदिर का ठीक ठीक रास्ता नहीं पता था, पर ट्रक अपने आप गलियों में मुड़ रहा था जैसे उसे अपनी मंजिल मालूम हो। कुछ देर बाद हमें सामने घरों के ऊपर मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई दिया। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमें मंदिर से आती घंटियों और सुबह की आरती की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते केबिन के अंदर का माहौल फिर बदलने लगा। मुन्नी का साया अब बेचैनी से हिल रहा था। वो डरी हुई लग रही थी। मंदिर की पवित्र ऊर्जा शायद उसे तकलीफ दे रही थी। मुझे डर लग रहा है। उसकी धीमी आवाज हमारे कानों में पड़ी। ये कौन सी जगह है? मैं समझ गया कि मेरे वादे की असली परीक्षा अब है। मैं उसे यहां लाकर छोड़ नहीं सकता। मुझे उसका डर दूर करना होगा। मैंने पीछे देखे बिना बहुत ही नरमी से कहा, डरो मत बेटी, ये भगवान का घर है। यही तुम्हारा नया घर है। यहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई दुख नहीं देगा। यहां खुद भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी माँ भी यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे शब्द शायद काम कर गए। उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। ट्रक मंदिर के विशाल मुख्य द्वार के ठीक सामने जाकर रुक गया। सुबह की आरती की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक का दरवाजा खोला। राहुल अभी भी अंदर ही बैठा था। उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं ट्रक से उतरा और घूमकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। मैंने उस खाली जगह की तरफ देखा जहां मुन्नी बैठी थी और अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी को सहारा दे रहा हूं। आओ बेटी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मुन्नी का पारदर्शी साया धीरे धीरे केबिन से बाहर हवा में तैरा और मेरे बगल में सड़क पर आकर खड़ा हो गया। इतने घंटों में यह पहली बार था कि वो ट्रक से बाहर थी। उसने एक नजर मुंह पर डाली और फिर सामने मंदिर के भव्य द्वार की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और कृतज्ञता का एक मिला जुला भाव था। ठीक उसी वक्त मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला। एक पुजारी हाथ में आरती का दिया लिए बाहर आए। उस दिए की पवित्र सुनहरी रोशनी जैसे ही मुन्नी के शरीर पर पड़ी, एक और चमत्कार हुआ। वो आत्मा उस रोशनी से न जली न चीखी, बल्कि उस रोशनी में नहा सी गई। उसकी फटी हुई फ्रॉक एक सुंदर साफ पोशाक में बदल गई। उसके चेहरे से सदियों का दुख और दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक मासूम शांत मुस्कान ने ले ली। अब वो कोई डरावना साया नहीं, बल्कि एक प्यारी सी बच्ची लग रही थी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और सिर झुकाकर मेरा धन्यवाद किया। बिना कुछ कहे ही मैं उसका भाव समझ गया। फिर वो पलटी और मंदिर के द्वार की ओर चल दी। इस बार वो हवा में तैर नहीं रही थी, बल्कि अपने नन्हे कदमों से जमीन पर चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसका शरीर लाखों टिमटिमाते हुए तारों में बदल गया और वो सुनहरी रोशनी सुबह की हवा में विलीन हो गई। वो जा चुकी थी। वो आजाद हो चुकी थी। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे अंदर की सारी थकान, सारा डर खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली थी। सूरज की पहली किरण
मंदिर के शिखर पर पड़ी और पूरी दुनिया जैसे एक नए उजाले से भर गई। मंदिर के पुजारी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांत मुस्कान थी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे वो सब कुछ जानते हों। वो बस इतना बोले, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, बहुत पुण्य का काम किया है तुमने। ये कहकर वो वापस मंदिर के अंदर चले गए। मैं वापस ट्रक में आया। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये डर के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। हमारा भयानक सफर खत्म हो चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन बिल्कुल आराम से चला। मैंने धीरे धीरे ट्रक को मंदिर से दूर अपने गांव की सड़क की ओर मोड़ लिया। अब हम घर जा रहे थे, अपनी बहन की शादी में। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे आधी उम्मीद थी कि शायद कुछ दिखेगा, पर वहां कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो इस सफर पर निकला था। मैं हमेशा के लिए बदल चुका था। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी पर एक ऐसी छाप छोड़ी थी जो कभी नहीं मिटेगी। मंदिर से निकलने के बाद हमारा बाकी का सफर खामोशी में बीता। अब सूरज निकल आया था और दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में जाग रही थी। सड़क पर दूसरी गाड़ियां दिखने लगी थीं। लोग आते जाते नजर आ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, पर मेरे और राहुल के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। हमारे अंदर जो तूफान आया था वो भले ही शांत हो गया था, पर अपने निशान छोड़ गया था। हम दोनों में से कोई भी उस रात के बारे में बात नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि हम करना नहीं चाहते थे, पर हमारे पास शब्द नहीं थे। उस अनुभव को, उस एहसास को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वो हमारी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा राज जो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रह सकता था। मैंने राहुल की तरफ देखा। वो अब वो लड़का नहीं लग रहा था जो हंसी मजाक करता हुआ मेरे साथ इस सफर पर निकला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और ठहराव आ गया था। लग रहा था जैसे एक ही रात में उसने जिंदगी के 10 साल जी लिए हों। दोपहर होते होते हम मेरे गांव पहुंच गए। गांव में घुसते ही शादी का माहौल महसूस होने लगा। घर के बाहर टेंट लगा हुआ था और मेरे रिश्तेदार, घर वाले सब तैयारियों में जुटे हुए थे। मुझे और मेरे ट्रक को आता देख सब खुशी से चिल्लाने लगे। सब मुझसे लिपट रहे थे, खुश हो रहे थे, पर मेरी मां ने मेरे चेहरे को देखते ही भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर पूछा, क्या बात है नरेश, इतना थका हुआ और परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? एक पल के लिए मेरे मन में आया कि उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। उस मनहूस ढाबे के बारे में, किशन की आत्मा के बारे में और उस नन्ही परी मुन्नी के बारे में। लेकिन मैं जानता था कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लोग मुझे पागल समझेंगे या सोचेंगे कि मैंने कोई नशा कर लिया है। ये कहानी इतनी अविश्वसनीय थी कि अगर मेरे साथ खुद न घटी होती तो शायद मैं भी इस पर यकीन नहीं करता। मैंने फैसला किया कि यह राज हमेशा मेरे और राहुल के सीने में ही दफन रहेगा। मैंने मां से बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस सफर लंबा था तो थकान हो गई है। बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मैंने सारे रीति रिवाजों में हिस्सा लिया, हंसा, नाचा, पर मेरा मन कहीं और ही था। बार बार मेरी आंखों के सामने वो रात घूम जाती थी। कभी उस ढाबे का खौफनाक मंजर तो कभी मुन्नी का वो मासूम चेहरा। शादी के बाद जब राहुल वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने उसे अलग से बुलाया। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के मन की बात समझ गए। भाई, मैं शायद अब ये काम नहीं कर पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उस रात के बाद अब हिम्मत नहीं रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकता हूं राहुल, जो हमने देखा है उसके बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा, पर एक बात याद रखना, हमने सिर्फ खौफ नहीं देखा, हमने एक चमत्कार भी देखा है। हमने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे, पर इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद मैं वापस अपने काम पर लौट आया। मैं फिर से उन्हीं सड़कों पर था, उसी ट्रक के स्टीयरिंग व्हील के पीछे, पर अब मैं वो पहले वाला नरेश नहीं था जो भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था और हर चीज को मजाक में उड़ा देता था। अब मैं हर सुनसान जगह से गुजरने पर एक बार ऊपर वाले को याद करता। रास्ते में कोई मंदिर पड़ता तो ट्रक रोककर सिर जरूर झुकाता। उस रात ने मुझे बदल दिया था। उसने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ
और विज्ञान से परे हैं। उसने मुझे सिखाया कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस दुख और अकेलेपन की मारी होती है। और सबसे बढ़कर उसने मुझे सिखाया कि दया और हिम्मत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक रात मैं फिर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है और एक परिवार परेशान हाल में मदद का इंतजार कर रहा है। शायद पुराना वाला नरेश उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता, यह सोचकर कि कौन रात के अंधेरे में पचड़े में पड़े। पर मैं अब वो नरेश नहीं था। मैंने बिना एक पल सोचे ट्रक रोका और नीचे उतरा। मैंने उनकी कार ठीक करने में मदद की। उस परिवार के मुखिया ने मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, सफर में एक दूसरे का सहारा ही तो बनना चाहिए। जब मैं वहां से चला तो मैंने आदतन अपनी बगल वाली खाली सीट की तरफ देखा और मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मैं अपना ये अच्छा काम किसी अनदेखे दोस्त के साथ बांट रहा हूं। वो रात मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो एक सबक था कि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही हमें सबसे तेज रोशनी मिलती है, और कभी कभी एक भटकी हुई आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सफर हमें खुद अपनी जिंदगी का सही रास्ता दिखा देता है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। नमन राव भाई बक्सर से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, पिंकी जी बंगलौर से, निमिषा जी मुंबई से, गोपाल शर्मा भाई राजस्थान चुरू से, फरीज खान भाई बुलाना से, दिवस भाई असम से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, मोमिन खान भाई मेवाटी खुशपुरी से, जोगेंद्र भाई सिक्किम से, मोनू भाई दिल्ली से, राजेश यादव भाई दुबई से, अमर कुमार राव भाई बक्सर बिहार से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, सुस्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, ज्योति प्रजापति जी कानपुर से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, धीरज हजोंग भाई असम से, अली राजा भाई पाकिस्तान लाहौर से, मुस्कान जी हिमाचल से, जीशान भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हरिओम कुमार भाई इंडिया से, जागा मेहर भाई असम संबालपुर से, बसंती गुरुंग जी मिजोरम से, मुकेश यादव भाई खतमना से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अमन ठाकुर भाई अलीगढ़ से, प्रकाश जाधव जी इंडिया से, विकास भाई इंडिया से, अंकु भाई पालमपुर से, विक्रम ठाकुर भाई रनिया से, नितिन मकवाना भाई नदित से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फरीज अली खान भाई नेपाल से, सौरभ भट्ट भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अदीबा भाई अलीसापुर नागालैंड से, रेमो भाई ओडिशा से, अब्दुल रहमान भाई लाहौर पाकिस्तान से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, गोविंदा कुमार जाटव भाई इंडिया से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, नर्मदा प्रसाद लोधी भाई मध्य प्रदेश से, अनीश कुमार राव भाई बक्सर से, रानू गिरी जी दुबई से, माहिरा दहिया जी हरियाणा से, सावन भाई बिहार मधेपुरा से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, सचिन और कमलेश भाई उत्तराखंड गढ़वाल से, रंजन भाई गुजरात से, प्रणब डेमारी भाई असम से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, पंकज दृष्टि और चंचल मयूर बिहार दिल्ली से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आरना तिवारी और शाश्वत तिवारी, लोहारी सिरसा प्रयागराज से, हैप्पी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, वरुण कुमार भाई झारखंड चाकुलिया से, हिरेन दास भाई गुवाहाटी से, राज भाई मध्य प्रदेश से, बाबू पथिर भाई असम से, राजू भाई मध्य प्रदेश से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सन्नी कुमार पासवान भाई खुशीनगर से, वसीम भाई कश्मीर से, अंद्रे भाई मिजोरम से, पंकज भाई गुवाहाटी से, चिंटू भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आमिर भाई दिल्ली से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, रंजीता सिंह जी गुवाहाटी से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, रंजीत भाई आजमगढ़ से, शिवम त्रिपाठी भाई गोरखपुर से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, मदन भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, धीरज भाई असम गोलपद्दा से, फूलचंद भाई हाथरस से, नरपत राव भाई राजस्थान सोजात से, विजय नाथिल भाई मिजोरम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, संतोष कुशवाहा भाई अहमदाबाद से, भूपेंद्र कुमार भाई इंडिया से,
नदीम शेख भाई भावनगर से, किशवार एहतिशम भाई पाकिस्तान से, संजीव कुमार विश्वकर्मा भाई बनारस उत्तर प्रदेश से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, बिस्वजीत भाई ओडिशा से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, आलोक कुमार सिंह भाई दिल्ली से, काव्या, विनायक और तन्नू होशियारपुर पंजाब से, बिरजू भाई शाहजहांपुर से, दानिश भाई औरंगाबाद से, सुरेंद्र भाई दिल्ली से, मजीद भाई मालदीव से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, हुनैन अब्बास भाई उत्तर प्रदेश से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।